हम लोग छात्रों के साथ थे, हैं, रहेंगे, लेकिन हम छात्रों के साथ थे दोस्त। जो बगल में खड़ी हो जाएगी अरुंधति रॉय, जो बगल में कोई किसान नेता खड़े हो जाएंगे, जो बगल में कोई नेताजी खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये सवाल छात्रों का तो रहा ही नहीं। उनके पास कोई जुनैद भाई नहीं है जो सुबह में बिरयानी, शाम को निहारी, रात को कोरमा लेकर के आए। नहीं है ऐसा सिस्टम। बुफे वहां नहीं सज रहा है। संघर्ष की रोटी हमने कल भी दिखाई थी। देखिए, ये है संघर्ष वाली रोटी। क्रांति के रास्ते में कांटे मिलते हैं दोस्त। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि उससे पूछ लो कि मेलोनी कहाँ की राष्ट्राध्यक्ष है, वो बता दे। मेलोनी का किस देश से वास्ता है, बता दे। लेकिन वो मेलोडी, मोदी ये सब कर रही है और गालियों का इस्तेमाल कर रही है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी की, ये जितने कलाकार हैं जिन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं क्रांति, ये है भारत की आवाज, वो सारे भारत की आवाज वालों की मतलब जबान बंद हो गई है। अभिजीत दीपके के पास में वहां जाने के लिए समय नहीं है। जो दूसरे तिलचट्टे हैं उनके पास में वहां जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन उनके पास में वहां अभिजीत दीपके के घर जाकर के मीटिंग करने का समय है। तो दिल्ली और लखनऊ में यही अंतर है। वहां जब ड्रामेबाजी करने की कोशिश करते हो तो फिर विधानसभा के स्पीकर खड़े होते हैं और मार्शल को बोलते हैं, बोला हटाओ, भगाओ इनको। जांच का विषय है। अभी एक शिकायत करता है, उन्होंने दिल्ली में ये शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि मेरे ऊपर अभिजीत दीपके के लोगों ने अटैक किया और मैं चाहता हूं दिल्ली पुलिस इमीडिएटली अभिजीत दीपके को अरेस्ट करे। और जो लोग तानाशाह और हिटलर कहते हैं उनके लिए सुनो, 25 days, let them go on hunger strike. Then if they don't control, we will do one lathi charge and then I will resign. मोदी जी कितने बड़े तानाशाह हैं आपको मानना पड़ेगा। बाकी झारखंड के छात्रों से मेरा ये कहना है कि बाबू, जब तक किसी जुनैद भाई का इंतजाम तुम लोग नहीं कर लेते, या जब तक तुम लोगों का सिस्टम बॉलीवुड तक नहीं चला जाता, तुम्हारी सरकार सुनेगी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। दर्शकों, प्रोटेस्ट, आंदोलन, क्रांति, ये शब्द बेहद बड़े हैं और रील का जमाना है, तो रील में क्रांति का मतलब कितना समझ आएगा, आंदोलन का मतलब कितना समझ आएगा। आप भीड़ में होते हैं, पत्थर चलाते हैं, वो भी आपको क्रांति दिखती है क्योंकि पीछे बीजीएम लगा है बहुत जबरदस्त। वो बीजीएम आपसे बता रहा होता है कि पत्थर फेंकने वाला भी क्रांतिकारी है। ऐसा नहीं है दोस्त। क्रांति, आंदोलन, ये बहुत जितने बड़े शब्द हैं, इनका मतलब भी उतना गूढ़ है। तुम्हारे पास अगर समय है इन चीज़ों को समझने का, तो थोड़ा सा पुराने पन्ने पलटने पड़ेंगे, क्योंकि आज के दौर में, मॉडर्न समय में ऐसी कोई क्रांति या आंदोलन हुआ नहीं। और जहाँ भी तुमने पत्थर उठा लिया, पुलिस वाले को मार दिया, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार दिया, वहाँ गाली गलौज कर रहे हो, वो क्रांति नहीं है। क्रांति कैसी होती है जानते हो? ये पोस्टर देखो जो स्क्रीन पर है। क्रांति ऐसी होती है, वो साफ कह रहे हैं कि हमको कोई नेता नहीं चाहिए, हमको किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं चाहिए, कोई भी नेता जो मंच पर आएगा हम उसको बोलने के लिए जगह नहीं देंगे, बोलेंगे हमारे लोग। मैं बात झारखंड की कर रहा हूँ। डीएनपी इंडिया से लोगों ने, कई सारे लोग हमारे यहाँ वीडियो पर कमेंट करके जाते थे जो हम कॉकरोचों पर टिप्पणी करते थे, तो कि आप लोग छात्रों के साथ नहीं, गलत है। हम लोग छात्रों के साथ थे, हैं, रहेंगे, लेकिन हम छात्रों के साथ थे दोस्त। जो बगल में खड़ी हो जाएगी अरुंधति रॉय, जो बगल में कोई किसान नेता खड़े हो जाएंगे, जो बगल में कोई नेताजी खड़े हो जाएंगे, तो फिर ये सवाल छात्रों का तो रहा ही नहीं। तो छात्रों के साथ खड़े होने का सवाल कहाँ है? जो नीट के छात्र थे, जो 20 लाख से ज़्यादा लोग जाकर के पेपर देते हैं, 11 लाख बच्चों का रिजल्ट आता है, वो सब अपने एडमिशन में भिड़ गए। ये सवाल तो फिर नेतागिरी का हो गया। जो बच्चा था जिसको समझ नहीं आया वो लाठी खा रहा था, जो नेता था जिसको पता था, जिसने तुमको लाठी के सामने भेजा, वो ट्रक पे बैठा था। झारखंड में लोक सेवा आयोग जो झारखंड की है, उसमें जो धांधली है उसको लेकर भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जान रहे हो, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास कोई जुनैद भाई नहीं है जो सुबह में बिरयानी, शाम को निहारी, रात को कोरमा लेकर के आए। नहीं है ऐसा सिस्टम। बुफे वहाँ नहीं सज रहा है। संघर्ष की रोटी हमने कल भी दिखाई थी। देखिए, ये है संघर्ष वाली रोटी। क्रांति के रास्ते में कांटे मिलते हैं दोस्त। जंतर मंतर पर जो देखा, वो फुल टाइम प्रोटेस्ट जो है वो सालों तक चल सकता था राहुल जी, इस बुफे के साथ। तो वहाँ बुफे हटा, बहुत सारे लोगों के मतलब वो जो वैरायटी मिल रहा था, उसमें लोगों को दिक्कत हो गई है। आप ये सोचो ना, आप ये सोचो, जो लोग जिन्होंने कहा कि हम छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, उनका झारखंड पे मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि
इसीलिए बंद है क्योंकि जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके, उन्हीं की दुकान झारखंड में है। कहने का मतलब सरकार, वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी वहां बीजेपी की सरकार होती, देखिए क्या क्रांति मजेदार होती राहुल भाई, क्या आजादी के नारे लग रहे होते। क्रांति का फर्क यह है कि यहाँ लोग 370 लगवा रहे थे, यहाँ मोदी को गाली दे रहे थे, वहां कोई हेमंत सोरेन को गाली नहीं दे रहा है। वहां छात्र ये कह रहे हैं हमको इस्तीफा नहीं चाहिए, हमको सिस्टम बदलना है। जो भी है आप व्यवस्था में परिवर्तन कर दीजिए, हम अगर लायक होंगे तो हम नौकरी ले लेंगे। वो भी एक क्रांति है। एक क्रांति हमने जंतर मंतर पर भी देखी। राहुल भाई, ये जितने कलाकार हैं जिन्होंने कहा कि हम कर रहे हैं क्रांति, ये है भारत की आवाज, वो सारे भारत की आवाज वालों की मतलब जबान बंद हो गई है। या और दीपके तो कह रहा है कि देखो भाई हमको तो टाइफाइड हो गया बहुत तेज। वो ये भी बोल रहा है कि चूंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक आंदोलन किए, उसमें बहुत ब्रेड पकौड़ा कचौड़ी ये सब खाना पड़ा है, तो सब लोग बीमार हो गए हैं, इसीलिए नहीं जा पा रहे। अब बड़ी बात यह है प्रकाश जी कि जो आपने भी बताया और दर्शक इस बात को जानते हैं, वो जो तिलचट्टों की फौज है जिसका सरदार है ये अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके के पास में वहां जाने के लिए समय नहीं है। जो दूसरे तिलचट्टे हैं उनके पास में वहां जाने के लिए समय नहीं है, लेकिन उनके पास में वहां अभिजीत दिपके के घर जाकर के मीटिंग करने का समय है, मीडिया के सामने आने का समय है। और वो देखिए टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, बुखार में पीड़ा से तड़पता रहता है इंसान, वो बिस्तर पर दिखाई देता है। वो ऐसे मीडिया के सामने आकर के रोजाना बयान दे रहे हैं, वहां जो लोग जा रहे हैं। और तो और वो जनता दरबार जैसे योगी जी लगाते हैं वो लगाना शुरू कर दिया है वो कॉकरोचों के सरदार ने। राहुल भाई एक बार रोक रहा हूँ, क्या होता है कि गली में जो लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, वो गली क्रिकेट खेलने वाले कई लोगों को लगता है अरे यार विराट कोहली कवर ड्राइव नहीं ठीक से मारता है। ये गली क्रिकेटर को लग रहा है, ये कल कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को हमने सिखा दिया कि इंस्टाग्राम पर रील कैसे डालनी चाहिए। वही मुझे गली वाली बात याद आ गई कि विराट कोहली को इस देश में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव ऐसे मारना चाहिए। कंटिन्यू करिए। अब इनके सोच में और प्रधानमंत्री की सोच में यही तो अंतर है। प्रधानमंत्री की सोच अगर यही होती तो आज वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ना बैठे होते। और मैं कहता हूं कि एक बार तुक्के से प्रधानमंत्री बन जाते, वो लगातार तीसरी बार जनता द्वारा चुने हुए प्रधानमंत्री ना होते। यही तो इनकी पीड़ा है, यही सारा दर्द है। वो दर्द अब खुल करके सामने आ रहा है। देखिए ये दोहरा मापदंड, ये तो मैंने इनकी तिलचट्टों की बात करी। अब आप ये देखिए राहुल गांधी कहाँ हैं, अखिलेश यादव कहाँ हैं, वो दिल्ली वाले नेताजी कहाँ हैं, वो कहाँ हैं जो यहाँ जंतर मंतर पर मंच साझा कर रहे थे। उन नेताओं का कुछ एक बयान भी आपने देखा क्या? और तो और वो नेता, उन पार्टियों के नेता, जब मेन स्ट्रीम मीडिया उनसे पूछ रही है, ये सवाल कर रही है कि भाई साहब झारखंड पर कब बोलोगे, गुजरात से शुरू करो, गुजरात से उसकी शुरुआत करो, महाराष्ट्र से शुरुआत करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, मध्य प्रदेश में जाओ, उत्तर प्रदेश में जाओ, तो चले जाओ उत्तर प्रदेश में, बाबा वहां तैयार है। एक बात और, जो कल किया योगी आदित्यनाथ ने, जो आज किया योगी आदित्यनाथ ने, ये समाजवादी पार्टी के लाल टोपी वाले वही काम जो संसद में कर रहे हैं, संसद को नहीं चलने दे रहे। अब वहां हमें नहीं पता भाई ऐसी क्या बात है कि अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। हमें नहीं, वाकई हमें आपको है जानकारी। और विपक्ष ये कह रहा है राहुल भाई कि अमित शाह आए, अमित शाह कायर हैं। अरे भाई क्यों आए अमित शाह? अमित शाह का जब मन होगा आएंगे, गृह मंत्री हैं देश के। अब खबर आपके नेता विपक्ष हैं, सदन के बीच में तो विदेश भाग जाते हैं। आज तक तो राहुल गांधी से लोगों ने नहीं कहा कि राहुल गांधी आइए, आना पड़ेगा, आना ही चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। अमित शाह भी आएंगे, और जब वो आएंगे राहुल भाई सबको पता है तापमान तो बढ़ेगा ही। वही खबरें जो अभी जब हम ये वीडियो कर रहे थे उससे पहले खबरें आ रही हैं कि सरकार विशेष सत्र बुलाना चाहती है 16 अगस्त से। हाँ, मॉनसून सत्र जैसे ही इसका समापन होगा तो विशेष सत्र आएगा। उस विशेष सत्र में क्या विशेष होगा? विपक्ष और हंगामा कर सकते, अब करो हंगामा, लेकिन मैं यही एक अंतर बताना कि भाई दिल्ली और लखनऊ में अंतर क्या है। तो दिल्ली और लखनऊ में यही अंतर है, वहां जब ड्रामेबाजी करने की कोशिश करते हो तो फिर विधानसभा के स्पीकर खड़े होते हैं और मार्शल को बोलते हैं, बोला हटाओ, भगाओ इनको, पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित। आज फिर वही ड्रामेबाजी की, बाबा ने फिर पत्रकारों को बुलाया, बोला बुलाओ पत्रकारों को, इनकी असलियत जो है, सच्चाई इनकी, वो हम पूरी दुनिया के सामने बताएंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। बाबा वहां देर नहीं है। देखिए ये हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका थोड़ा अलग है।
और आंदोलन के लास्ट में जो अपने मंच से ये लोग जो बोले हैं कि योगी जी आप अपने प्रदेश में पेपर लीक को रुकवा लीजिए, वरना जंतर मंतर से ज्यादा भीड़ आपको उत्तर जाओ प्रदेश के तो लखनऊ सही में देखने को मिली। कसम से देश भी देखना चाहता है कि तुम लखनऊ कैसे जाते हो, जाओ तो यार। अब लखनऊ का और दिल्ली का कैसे चाल चलन होता है ये पहले जो किसान नेता हैं उनको बता चुके हैं। अब आप यहाँ एक कहानी और देखिए, ये जो तैयारी कर रहे थे ये किसानों के पास में जाते हैं। यहाँ जंतर मंतर पर जिस समय थे, जब आखिरी दौर चल रहा था, उस समय ये किसान नेताओं के पास में गए, वहां जाकर के उनसे मुलाकात की और ये मंच से कहा गया कि युवा छात्र किसान मिल करके चौतरफा सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो घेरिए भाई, भाग क्यों गए फिर यहाँ से? वहां क्या कर रहे हैं महाराष्ट्र में? वहां दिप के वहां जनता दरबार जो लगा रहा है वो किसके लिए लगा रहा है? बीमार है। और ये जो दूसरे कॉकरोच यहाँ पर है, ये सारे कॉकरोच बीमार हैं, सारे बीमार हो गए। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो यहाँ मिल रहा था वो इसका मतलब है कि कुछ ऐसा था उसमें जिसने उनके पेट में गड़बड़ी कर दी है। भाई कुछ तो ऐसा था जंतर मंतर पर जो लोग खिला रहे थे। एक वो जुनेद नाम का कैरेक्टर सामने आया, जुनेद मियाँ, जुनेद खान, कुछ लोग उसको पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, अरे फरिश्ता ये इतने लोगों को खाना खिला दिया, कुदरती बिरयानी। हाँ, अब यही तो पूछा उससे कि भाई ये तो बता तू पैसा कहाँ से आया तेरे पास में? तो फिर रोने लगा। पुलिस प्रताड़ित कर रही है भैया, पुलिस उठा करके लेकर के गई, मेरे रिश्तेदारों को पकड़ लिया, मेरी बहन के ससुराल में उनके घर वालों को भी पकड़ लिया। और देखिए क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो मेरे साथ में ये हो रहा है। एक तो ये भी तो बीमारी ऐसा नहीं है जुनेद भाई, आप हिंदू भी होते तो पकड़ लिए जाते। एक और मोबाइल शॉप की दुकान है जुनेद भाई की, महीना भर 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाला एक इंसान आप खिला रहे हो, वहाँ दावत चल रही है, वहाँ बूफे सज रहा है, तो कोई भी सरकार या एजेंसी पूछे कि भाई साहब कौन सी जादू की छड़ी है बताओ, एक आध छड़ी सरकार के पास भी आ जाए, सरकार इससे गरीबी दूर कर लेगी, लोगों को पैसा बांट देगी, कर लेगी सरकार। हाँ, वैसे ही 80,000 लोगों को तो गरीब ये जो लोग हैं उनको मुफ्त में खिला ही रही है ना 80 करोड़। हाँ 80 करोड़, हाँ सरकार राशन देती ही है भाई, दे रही है। तो फिर आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि आप ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, और फिर तो ठीक है। तो मुफ्त में अगर खाना मिलेगा, कोई जुनेद मियाँ जैसे लोग और हो जाएं इस देश में, बस कितना बढ़िया है, सब ओके हैं? फिर तो काम ही खत्म है। तो रोजाना भंडारा लगे, रोजाना आदमी, और वो भंडारे में वहाँ दाल चावल नहीं मिलते हैं, हाँ? वहाँ बिरयानी, छोले भटूरे, पिज्जा, जो आपको चाहिए, पिज्जा बर्गर, जो बर्गर, हाँ जो आपको चाहिए। मतलब आप केवल एक बार फरमाइश कीजिए, आप कहिए कि क्या चाहिए आपको, सब कुछ वहाँ मिल रहा था। मुझसे दीपक बुरा बता रहे थे कि एक दिन उन्होंने जब वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था तो उनकी पत्नी ने कुछ ऑर्डर किया जी। तो ऑर्डर वाला बहुत देर से आया, तो उनकी पत्नी ने कहा कि और दिन तो बहुत जल्दी आ जाता भैया, आज लेट क्यों हुआ? तो अरे मैडम आजकल ज़्यादा जंतर मंतर के चक्कर ज़्यादा लग रहे हैं। तो बोला वहाँ कौन खाना मंगा रहा है? तो कह रहे हैं कि जैसे कोई भी ऑर्डर आता है तो बस वहाँ हम बाइक ले जाते, कहते हैं हेलो, जोर से बोलना पड़ता है, खाना आ गया, वहाँ लेने वाले खुद आ जाते हैं। और कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को। अच्छा, ये जांच का विषय है। अभी एक शिकायत करता है, उन्होंने दिल्ली में ये शिकायत दर्ज कराई है और कहा कि मैं जहाँ गया इनके आंदोलन में 2 जगह इन्होंने मेरे साथ मारपीट की, और उनके पास में उसने बताया कि हमारे पास में सबूत हैं और हम वो सबूत देने को तैयार हैं। ये जितने भी आपको कलाकार जंतर मंतर पर दिखाई दिए थे, जितने भी कलाकार आए होंगे, सेलिब्रिटीज, यू नो, सेलिब्रिटीज, वो सेलिब्रिटीज, सोनाक्षी सिन्हा को झारखंड के बच्चे ढूंढ रहे हैं कि सोनाक्षी दीदी किधर हो, दीदी एक आध वीडियो हमारे लिए भी डालो, देखो बाबू क्या है, तुम लोग पेमेंट करते नहीं। झारखंड वाले बच्चे गरीब हैं राहुल जी, इनके पास पैसा नहीं है, गरीब कहीं के। अब पैसा होता तुम्हारे पास, तुम भेजे होते तो एक से एक एक्टर वहाँ देखो, सब विशाल ददलानी से लेके सोनाक्षी सिन्हा सब कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए भी बोल रहे होते, तुम्हारे अधिकार की बात हो रही थी। तुम वहाँ तो अलग से, एक तो तुम लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि यहाँ आज़ादी गैंग नहीं चाहिए, तुम लोग मान रहे हो कि देश आज़ाद है। अब देश आज़ाद नहीं है बाबू, देश को हर 2 दिन में आज़ादी चाहिए बाबू। अब इन लोगों ने जब कह दिया है कि हमारे यहाँ मत आइए, तो कैसे अमीर लोग जाएंगे राहुल भाई? अब ये जो माइक लेकर के कुछ पत्रकार यहाँ जंतर मंतर पर दिखाई दे रहे थे, एक ने तो कहा कि हम लोग देखो सुनो, पत्रकार शिरोमणि, वो क्या कहते हैं, प्रातः स्मरणीय माननीय रवीश बाबू ने कहा है कि देखो बाबू, हम हर प्रोटेस्ट कवर नहीं करेंगे, जिसका पेड होगा वही करेंगे। क्या ऐसा है क्या? हाँ, मतलब कहने का मतलब कुछ, अरे भाई तो यही है। हाँ, आप कह रहे हो कि हम हर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे,
जंतर मंतर कर रहे हो, अभी लखनऊ में होगा वो भी करोगे, हरियाणा में होगा वो भी करोगे, भी मतलब मोदी जी की जहां जहां सरकार है वहां होगा तो करोगे, नहीं झारखंड नहीं जाओगे। हमारे पास में सीमित संसाधन है, अब क्या वो संसाधन वही काम करने के लिए है जहां बीजेपी की सरकार है? अच्छा, जो लोग ऐसे जो रवीश फैंस होंगे वो हर्ट हो जाएंगे। देखो आपके जो रवीश बाबू हैं, जो सालाना उनका मिनिमम पैकेज रहा होगा जीवन में तो 1 करोड़ से ज्यादा रहा होगा, ये मिनिमम बता रहा हूं, जिस दौर में वो मेन स्ट्रीम मीडिया में थे। आज के दौर में भी वो यूट्यूब से ही कमा रहे होंगे तो कुछ नहीं कमा रहे होंगे, 50 लाख रुपया कमा रहे होंगे महीने का। आपके नेता, आपके मतलब प्रातः स्मरणीय माननीय रवीश जी क्या कह रहे हैं? संसाधन नहीं है। तुमको ये समझ आ रहा है कि ये जो लोग पत्रकार, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे शब्द बोलकर तुम्हारे दिमाग के साथ कैसा खेलते हैं? तुम अगर इमोशनली कनेक्ट हो भी रहे हो झारखंड से तो वो ये कह रहे हैं कि अरे 2, 4, 10 बच्चे हैं, क्या हर जगह नहीं जा सकते ना बाबू कवर करने के लिए? तो बाबू हर जगह तुम जा नहीं सकते कवर करने के लिए, स्टूडियो में रह के, हम भी तो नहीं जा रहे, स्टूडियो में रह के 2 वीडियो कर दो, बढ़िया से बता दो कि झारखंड के बच्चों की समस्या क्या है। क्या ये असल समस्या उन बच्चों की ये है कि वो किसी एलीट ग्रुप के नहीं हैं, वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ नहीं हैं, वो लोग जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, ये बच्चे वो नहीं हैं। ये बच्चे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ अपना हिस्सा मांग रहे हैं और ये बात उनको खटक रहा है। नहीं, कैसे दिखा देंगे? आप एक बात बताइए, ये वही जो इनके साथी हैं जिनका भी आप नाम ले रहे थे, एक और साथी जो यहाँ पर माइक लेकर के घूम रहे थे, यस यस यस, एक बच्ची ये कहती है कि मैं अपने घर पर बता करके नहीं आई हूँ, वो खुश होते हैं और वो खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं अरे आपको तो मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ, इस बच्ची ने मेरा दिल जीत लिया, मेरा दिल जीत लिया। और माननीय संपादक महोदय की भी खुद की बच्ची है। माननीय संपादक महोदय की बच्ची कभी किसी प्रोटेस्ट में दिखेगी तो बताना। यही लोगों ने कहा कि भाई आप देखिए, आप बता रहे हैं खुद कि आपके जैसी मेरी भी बच्ची है। अरे आपके जो परिवार की बच्ची है और वो जिससे आप बात कर रहे हो वो भी तो किसी परिवार की बच्ची होगी, वो अपने घर पर बता करके नहीं आ रही और है, वो और झूठ बोल रही है। खुश हो रहे हैं संपादक, क्योंकि संपादक को वहां देखिए, वहां लोगों से मतलब नहीं था, लोग क्योंकि वहां गाली दे रहे थे, मोदी को गाली दे रहे थे, भारतीय सेना को गाली दे रहे थे, जो सुरक्षा बल है उनको गाली दे रहे थे, उसमें उनकी दिलचस्पी थी, उसमें उनको आनंद आ रहा था, उसमें उन्हें ये लग रहा था अरे देखिए हमसे बेहतर मंच और कौन उनको प्रोवाइड करवा सकता है। आपको ऐसा लगता है कि वो किसी सिस्टम में बदलाव, ऐसे बदलाव जो आपके जीवन में सकारात्मक चेंजेस लाएगा, ये उसके लिए लड़ रहे नहीं भाई। एक एजेंडा है सिंगल, मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, और इसके लिए तुम मोदी को गाली दे रहे हो कि मोदी को गोली मारने की बात कर रहे हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे आगे माइक लगाएगा। जबकि बाबू एक सिंपल कहावत है हमारे यहाँ, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। का मतलब ये है कि जो तुम गलत भी कर रहे हो तो जो तुम्हारा प्रशंसक होगा ना, जो तुम्हारा चाहने वाला होगा, वो तुमको तुम्हारी गलती पर टोकेगा कि बच्चे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तुम गलती कर रहे हो, तुम पत्थर चला रहे हो, तुम पुलिस वाले को हिट कर रहे हो, और फिर भी हम अगर पीछे से करें वाह बेटा क्रांतिकारी, बहुत बढ़िया, तो समझो कि हम तुमसे चाहते क्या है। जिस लड़की की मां कह रही है कि मेरी बच्ची ने गलत किया, हम शर्मिंदा हैं कि देश के प्रधानमंत्री को मेरी बेटी ने ऐसा कुछ कहा, मोदी जी हो सके तो इसको गोद ही ले लो, आप ही, आप गांव गोद लेते हो, इसको भी ले लो। अगर उस बच्ची के समर्थन में नेताजी सामने से आके कह रहे हैं कि बाप रे बाप, रुचिका सिंह देश की बेटी है और देश की बेटी के साथ सरकार बहुत गलत कर रही है, तो आप समझो कि आपकी बेटी को वो नेता या ऐसे लोग गाली देते ही देखना चाहते हैं। और वहां तो रिपोर्ट सामने आई, ये कहा गया, वही बच्चे ये कह रहे थे, वही बच्ची ये रुचिका सिंह जो है, इसी ने कहा कि देखिए मैं वहां पर गई तो क्या भावनाओं में बह करके मेरे मुंह से ये निकल गया जब पत्रकार वहां पहुंचे उनके घर बात करने के लिए, क्योंकि वहां पर एक गैंग ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे जो भड़का रहे थे, बता रहे थे लोगों को कि बाबू जाके ये बोल दो, ये बोलिए। बच्चों में इतनी समझ तो नहीं है, उनको नहीं पता कि कल। और राहुल भाई एक और बात मैं दावे से आपको कह रहा हूं कि ये जो बच्ची जो रुचिका सिंह समथिंग, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि उससे पूछ लो कि मेलोनी कहाँ की राष्ट्राध्यक्ष है, वो बता दे।
मेलोडी का किस देश से वास्ता है बता दे। लेकिन वो मेलोडी मोदी ये सब कर रही है और गालियों का इस्तेमाल कर रही है। मैं जब पहले दिन आपको बता रहा हूं, जिस समय मैंने सुना मुझे यही लग रहा था कि आज की जेनजी को हम लोग भी जानते हैं यार, इतना तो जान ही रहे हैं जेनजी को। इस लड़की को पहले पंप किया गया, वो बता रही है ना कि पहले बताया गया, और आप उसकी भाषा सुनना राहुल भाई, जो सुनोगे ना उसमें कोई कनेक्ट नहीं दिखाई देगा। वो समझ आ जाएगा कि जैसे किसी को आधी अधूरी बात बताई गई और बोला गया बेटा जाके बोल दो, और सामने वाला आया, चूंकि गाली देना है गाली दे दिया, और लोगों ने उस पर तालियां बजाई, मजे लिए, वहां खड़े होकर के लोग चिल्ला रहे सामने हैं, खुश हैं, खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। जैसे वो ऐसा जश्न जैसे मानिए कि किसी ने युद्ध जीत लिया, मतलब देश के प्रधानमंत्री को गाली पड़ रही है, किसी और दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में जोड़ करके उनका अपमान किया जा रहा है, और वहां खड़े होकर के लोग ताली बजा रहे हैं। तो आप ये मानिए वो ताली बजाने वाले लोग कौन हैं? और राहुल भाई ये झारखंड से ऐसी तस्वीर क्यों नहीं आ रही? झारखंड की क्रांति ऐसी क्यों नहीं है? और उनको कह दिया ये तो बीजेपी के हैं, बीजेपी के द्वारा किया गया वहां आंदोलन है। वो बच्चे रो रहे हैं। कल एक जेएमएम की नेता वहां पर उनसे बात कर रही थी एक टीवी चैनल के माध्यम से, वो बच्चे रो पड़े बात करते करते कि आपने हमें बीजेपी का बता दिया। मतलब हमने अगर आपसे कुछ मांग करी तो आपने मतलब आपके समझ इसमें एक और बात समझ लो कि मगर बीजेपी का है तो वो देश तो नहीं तोड़ेगा, ये मान लें, देश के खिलाफ गाली भी नहीं देगा। अगर इनके ही डिबेट को मानो, ये वो लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जिनका इस देश पर सवाल है, जो तुमसे कहेंगे कि पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है, जिनने लाहौर नहीं व्याख्या थे, कुछ व्याख्या ही नहीं, ऐसा ज्ञान देने वाले लोग, वो जा करके जिस आंदोलन में खड़े हो जाएं, वो पहले दिन से सशंकित है। हम लोग पहले दिन से इसीलिए कह रहे थे कि इस आंदोलन में जो लोग जिस तरह के एलिमेंट्स शामिल हो रहे हैं वो एक सवाल है, और बाद में सबके सामने आ गया। जिसको नेता बनना था सब पीछे हो गए, आपके बच्चों को आगे कर दिया। आपके यहाँ पुलिस पहुंच रही है, नोटिस पहुंच रहा है, आप माफी मांगते फिर रहे हैं। नेताजी कह रहे हैं कि हम बीमार हैं, हमको टाइफाइड हो गया है, पेचिस हो गया है, नहीं निकल पाएंगे। और रियल बच्चे झारखंड में भी बैठे हैं, कुछ बच्चे ये दिल्ली के बगल के राज्य में भी बैठे थे, कर्नाटक में भी बवाल हो रहा है। और जो लोग तानाशाह और हिटलर कहते हैं उनके लिए सुनो, कर्नाटक के मंत्री हैं, ये खरगे साहब के बेटे, गृह मंत्री हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात बोला कि 25 दिन बैठेंगे हमारे यहाँ, 25वें दिन लाठी चार्ज करा दूंगा, फिर देखूंगा क्या होगा। ये भी लोकतंत्र है। पहले आओ, पहले प्रदर्शन करो, ना? फिर लाठी चार्ज करवाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि इस्तीफा देना है कि क्या करना ये है। देखो ये लोकतंत्र कैसा है। एक और लोकतंत्र देखो, एकदम फैन बॉय जिसके लिए हुए जा रहे थे राहुल गांधी, विजय जो तमिलनाडु के नए सीएम हैं, पुराने वाले जो नेता हैं विधानसभा के, मेरे ख्याल से नेता प्रतिपक्ष हैं, स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, बोल रहे थे मंच से बोलते बोलते एक महिला के बारे में, क्या मेरे ख्याल से विजय जी की पत्नी के बारे में कुछ बोल गए। नहीं, उनकी दोस्त हैं, उनकी दोस्त, हाँ, उनकी दोस्त ईशा जी, त्रिशा कृष्णा समथिंग, वो भी हीरोइन है। एक दौर में स्टालिन के बेटे जो हैं विजय साहब की फिल्म प्रोड्यूस किया करते थे, दोनों दोस्त भी हैं। एक कमेंट किया था उदयनिधि स्टालिन ने, एफआईआर हुआ और पुलिस टांग के ले गई। और उससे पहले कितनी गालियां दी सनातन को कि सनातन बीमारी है, ले उसे गई खत्म टांग कर के। देना चाहिए। तब किसी को याद नहीं आई, तब किसी ने हाँ? एक शब्द नहीं बोला। तब ये प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, इनके सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दिए। ये इस देश की हकीकत तो है। सनातन को गाली दो, सनातन को मोदी कितना बड़ा हिटलर है राहुल भाई, ये तो मानना पड़ेगा। मोदी जी कितने बड़े तानाशाह हैं, आपको मानना पड़ेगा। बाकी झारखंड के छात्रों से मेरा ये कहना है कि बाबू, जब तक किसी जुनैद भाई का इंतजाम तुम लोग नहीं कर लेते, या जब तक तुम लोगों का सिस्टम बॉलीवुड तक नहीं चला जाता, तुम्हारी सरकार सुनेगी मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है। और तुम लोग वहां पर अगर बीजेपी की सरकार होती और क्रांति कर रहे होते तो मुझे लगता है कि जल्दी ही तुम लोगों के साथ कुछ ना कुछ हो जाता। ऐसे तो बड़ा मुश्किल है मेरे भाई, तुम्हारी कोई सुनेगा भी नहीं। और जिन पत्रकारों से तुम उम्मीद लगा बैठे तो उन्होंने कहा था बाबू हमारे पास संसाधन नहीं, झारखंड बहुत दूर है बाबू, हम नहीं आ पाएंगे बाबू। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।